क्या आप 18वां ऊँट बनना चाहेंगे? आप सोच रहे होंगे 18वां ऊँट क्या होता है? वेल, 18वां ऊँट वो शख्स है जो ना तो खुद किसी प्रॉब्लम में फंसता है, और अगर उसके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो ये 18वां ऊँट उन लोगों को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की सक्षमता रखता है। एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशंस की कमी है, और हम एक नॉर्मल सिचुएशन को प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग इंसान रेगिस्तान में सफ़र कर रहे थे और रास्ते में उनका खाना और पानी ख़त्म हो गया। तो उन्होंने सोचा कि आज रात में मैं पास के किसी गांव के अंदर शरण ले लेता हूं और अगले दिन से अपनी यात्रा शुरू करूंगा। तो वो पास के गांव में एक घर में गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एक जवान लड़के ने दरवाज़ा खोला और बुज़ुर्ग इंसान ने उन्हें बताया कि हम यात्रा कर रहे हैं और हमारा पानी और खाना ख़त्म हो गया है, तो अगर हम आज रात को आपके घर पे रुक जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो लड़के ने बहुत मेहमान नवाजी दिखा के बुज़ुर्ग इंसान को घर में बुलाया, उनको खाना खिलाया, उनके ऊँट के लिए भी प्रबंध किया खाने पीने का। और अगले दिन सुबह जब बुज़ुर्ग इंसान उनसे बात करने लगे तो पूछा, बेटा तुम्हारे घर में कोई है नहीं, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? यहाँ मुझे कोई दिखा नहीं। तो लड़के ने बड़े परेशान होकर बताया कि हम एक्चुअली 3 भाई हैं और मैं सबसे छोटा भाई हूँ। मेरे 2 बड़े भाई हैं और कुछ ही समय पहले उनके पिताजी का देहांत हुआ था, और उनके पिताजी प्रॉपर्टी में तीनों भाइयों के नाम बंटवारा करके गए। बड़े भाई को आधा हिस्सा, बीच वाले भाई को 1/3 हिस्सा, और इस लड़के को 1/9 1/9 हिस्सा प्रॉपर्टी का दिया गया। तो बुजुर्ग इंसान ने बोला, तो बेटा दिक्कत क्या है, आपका मनमुटाव क्यों है भाइयों का? तो लड़के ने कहा कि असल में हमारे पिताजी के पास प्रॉपर्टी के नाम पर केवल ऊँट थे, और ऊँट भी हैं 17। अब 17 ऊँटों में हम आधा, 1/3 और 1/9 हम कैसे हिस्सा करें? सिर्फ इसी कश्मकश में तीनों भाई आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। कोई चाहता है कि एक भाई अपना शेयर सैक्रिफाइस करे, कोई भाई कहता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा। तो इस वजह से उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बुजुर्ग इंसान ने कहा कि बेटा ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, आप अपने दोनों भाइयों को बुलाओ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो छोटे भाई ने बोला कि आप हमारी हेल्प कर देंगे? बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा आराम से। तो अगले ही दिन इस लड़के ने अपने बाकी दोनों भाइयों को बुलाया और तीनों भाई आ गए। और बुजुर्ग इंसान ने कहा कि ये जो लड़का है ये बहुत ही नेक है, इसने एक अजनबी को अपने घर में शरण दी, मेरी बहुत सेवादारी करी, मेरी बहुत खातिरदारी करी, तो मैं अपनी तरफ से ये जो मेरा ऊँट है ये आपके इस प्रॉपर्टी के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। तो चलो आपका हिस्सा हम डिवाइड कर लेते हैं। तो बड़े बेटे के हिस्से में कितना था? आधा। अब हमारे पास 17 ऊँट पहले थे और एक ऊँट एक्स्ट्रा और आ गया, तो हो गए हमारे 18 ऊँट। अब 18 ऊँट के आधा हिस्सा कितना होता है? 9। तो बड़े भाई को मिल गए 9 ऊँट। बीच वाले भाई का हिस्सा था 1/3। अब 18 का 1/3 कितना होता है? 6। तो बीच वाले भाई को मिल गए 6 ऊँट। और इस सबसे छोटे वाले भाई के शेयर में था 1/9, और 18 का 1/9 हिस्सा होता है 2। तो छोटे भाई को मिल गए 2 ऊँट। अब टोटल मिला के हो गए कितने? 9 + 6 + 2 17 ऊँट। और तीनों भाई खुश। अब उनको हैरानी हुई कि अब 18वें ऊँट का क्या करें? तो बुजुर्ग इंसान ने बोला कि आपका काम हो गया, तो अभी 18वां ऊँट मैं ले लेता हूँ और मैं अपनी यात्रा में इस ऊँट को अपने साथ ले जाऊंगा। तो 18वां ऊँट वो शख्स होता है दोस्तों जो
हमेशा एक प्रॉब्लम की नज़र से प्रॉब्लम को नहीं देखता, लेकिन सॉल्यूशंस ढूंढता है और वो सॉल्यूशंस देके वो 18वां ऊँट वापस अपने काम करने निकल पड़ता है। तो आप अपनी लाइफ में वो 18वां ऊँट बन सकते हैं अगर आपका फोकस सॉल्यूशंस की तरफ हो, प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं। और प्रॉब्लम्स कुछ होती नहीं हैं, सिर्फ सॉल्यूशंस की कमी को हम प्रॉब्लम्स कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वापस आऊँगी आपके लिए ऐसे कुछ नए वीडियोस लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।